फ्रेंड्स, आज की जो आपकी टर्म रहेगी वो रहेगी आर और एस टर्म्स। आर टर्म की जो फर्स्ट टर्म रहती है वो रहती है आपकी रैपट। रैपट मतलब क्या होता है? एस्टेब्लिश करवाना, रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन या फिर आप बोल सकते हो कनेक्शन एग्जिस्ट करवाना किसी भी दो इंडिविजुअल के बीच में। तो रैपट मतलब क्या होता है? एक हमने क्या करवानी है, रिलेशनशिप मेंटेन करवानी है या फिर कम्युनिकेशन अच्छी मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करवानी है दो पर्सन्स के बीच में, जिसमें जो सामने वाला पर्सन है कंफर्टेबल फील कर सके। ठीक है, उसे बोलते हैं रैपट। रैपट मतलब क्या होता है? एस्टेब्लिश करवाना कम्युनिकेशन और कनेक्शन टू इंडिविजुअल के बीच में। कम्युनिकेशन जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? मीनिंगफुल कन्वर्सेशन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो रहती है टर्म वो रहती है री इन्फोर्समेंट। री इन्फोर्समेंट मतलब क्या होता है? इसमें जो हमारा स्टिमुलस रहेगा उसको हम यूज़ करते हैं रिपीटिटिव मैनर में, जिससे करके क्या होगा, जो सामने वाला पर्सन है उसके जो बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी को हम इंक्रीज़ कर सकें। जैसे आप एग्जांपल पे लेके चलिए, री इन्फोर्समेंट भी दो टाइप की होती है, एक होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे देखिए, अब एग्ज़ाम है तो अब टीचर ने कहा कि आपको मैं चॉकलेट दूंगा अगर आप पास हो गए, या फिर आप कह सकते कि टीचर आपको बोलेगा कि मैं आपको ट्रॉफी दूंगा, या आप जो भी बच्चे को पसंद है। तो एक ऐसा हमने स्टिमुलस प्रोवाइड करवाना है जिसके करके उसका पर्टिकुलर जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि वो आगे भी वही कोशिश करेगा, हाँ मैं अगर फर्स्ट आऊँगा तो मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी, मुझे चॉकलेट मिलेगी, या उसकी जो भी मन पसंदीदा चीज़ है उसको वो मिलेगी। ठीक है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में मतलब अगर उसने वो काम नहीं किया तो उसको पनिश करेंगे। ठीक है, तो ये रीइंफोर्समेंट मतलब क्या होता है? इसमें हम एक ही स्टिमुलस को रिपीटिटिव मैनर में यूज़ करते हैं ताकि जो पर्सन है उसका जो बिहेवियर को हम उसकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहता है रिलैप्स। रिलैप्स क्या होता है? रिलैप्स मतलब होता है रिकरेंस ऑफ डिसऑर्डर और सिम्टम आफ्टर रिकवरी। इसमें क्या होता है कि जो भी अब रिकवरी हो गई, यानी कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, उसके बाद भी आपको उस डिसऑर्डर के क्या होंगे, सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, रीअकर होगा सिम्टम्स का रिकवरी होने के बाद, उसको बोलते हैं रिलैप्स। ठीक है, रिलैप्स मैंने आपको यही बताया कि रिकरेंस होगा, डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स होंगे वो हमें दोबारा देखने को मिलेंगे रिकवरी के बाद। नेक्स्ट आता है रीएमिशन। रीमिशन में क्या होता है? रीमिशन में ये जो हमारे साइन सिम्टम्स होते हैं डिजीज़ के, वो या तो रिडक्शन हो जाती है उसकी या फिर वो डिसअपीयर हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं रीएमिशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है रीअपटेक। रीअपटेक मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो रिलीज़ होते हैं स्नैप्स के अंदर, और वो आगे जाके फिर क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब होने शुरू हो जाते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। रीअपटेक मतलब कि रीअब्जॉर्ब। देखिए, कहते हैं रीअपटेक मतलब क्या होता है? रीअब्जॉर्ब। तो अब इसके अंदर क्या होगा, जो भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होंगे वो वापस से क्या होंगे, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर क्या हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका जो रहता है वो रहता है रोरसाच टेस्ट। इसमें क्या होता है? ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें क्या करते हैं हम, जो पर्सन की परसेप्शन को चेक करते हैं इंक ब्लॉट्स का यूज़ करके। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसमें हम ट्राई करते हैं क्या करने की, एग्जामिन द इमोशनल फंक्शनिंग की, क्या इमोशनल फंक्शनिंग है पर्सन की, या फिर क्या मेंटल स्टेटस है पेशेंट का, विद द यूज़ ऑफ इंक ब्लॉट का यूज़ करके। तो इस टेस्ट में क्या बताया है, इसमें जो हम पेशेंट का क्या चेक करते हैं, इमोशनल फंक्शनिंग और मेंटल स्टेटस चेक करते हैं इंक ब्लॉट्स का यूज़ करके। ओके, रहता है आपका सेकेंडरी गेन। सेकेंडरी गेन क्या होता है? इसमें जो पर्सन होता है वो एडवांटेज डिराइव करता है, इसमें पर्सन जो होगा वो एडवांटेज डिराइव करता है या फिर अटेंशन लेता है किसी भी दूसरे पर्सन से, क्या करने के लिए, अपनी एंजाइटी को रिलीव करवाने के लिए। सेकेंडरी गेन मतलब क्या होता है? इसमें जो पर्सन होगा वो या तो एडवांटेज गेन करेगा या फिर अटेंशन लेता है किसी अनदर पर्सन से अपनी एंजाइटी को रिलीव करवाने के लिए। इसमें आप ऐसे बोल सकते हो कि अनदर पर्सन से एक्स्ट्रा सिंपैथी गेन करने के लिए, उसी को ही हम बोलते हैं सेकेंडरी गेन। ओके, नेक्स्ट आपकी जो टर्म रहती है वो रहती है सेक्सुअल सैडिज्म। इसमें जो पर्सन होगा वो क्या करता है, प्लेजर गेन करता है या फिर सेक्सुअल एक्साइटमेंट गेन करता है किसी भी दूसरे बंदे को पेन में देख के या फिर डिस्कम्फर्ट में देख के। तो इस
टर्म में आपको जो बताया है वो देखिए, इसमें जो पर्सन जो होगा ना वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट रिसीव करता है किसी भी जो अनदर पर्सन है उसको फिजियोलॉजिकल कुछ जो भी विक्टिम है उसको कुछ पेन दे के, ठीक है। उसको मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगी जब सामने वाले बंदे को वो क्या करेगा, पेन देगा, ठीक है। इसे ही हम बोलते हैं सेक्सुअल सैडिज्म। ये देखिए, इसने कहा पर्सन जो रिसीव करता है वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट रिसीव करता है किसी भी अनदर पर्सन को जब वो कुछ फिजियोलॉजिकल सफ़र कर रहा है विक्टिम, तब उसको क्या होगा, सेक्सुअल एक्साइटमेंट होगी और उसको तभी सेटिस्फेक्शन मिलेगी जब वो पूरा का पूरा विक्टिम के ऊपर अपना कंट्रोल फील कर रहा है, तो ठीक है। नेक्स्ट टर्म है आपकी सोशल फोबिया। सोशल फोबिया मतलब होता है कि इरेशनल फियर, किसी भी चीज़ को लेकर, मतलब इरेशनल फियर ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़। इसमें जो पर्सन होगा वो कुछ किसी भी टाइप की एक्टिविटीज़ करने में क्या करेगा, फियर लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल। अगर कोई सामने 2-3 बंदे खड़े हैं उसमें कुछ भी एक्टिविटी करने में वो फियर करेगा, ठीक है। और सोशल इंटरेक्शन विद पीपल, किसी भी दूसरे बंदे से मिलने से डरेगा, ठीक है, उसे ही बोलते हैं सोशल फोबिया। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी सोमैटिक डिल्यूज़न। सोमैटिक डिल्यूज़न मतलब क्या होता है, इसमें जो पर्सन होगा उसको बिलीफ होगा या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करेगा, उसको कुछ फिजिकल सेंसेशन होएगी या फिर उसको ऐसा लगेगा कि कुछ बॉडीली डिसफंक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ उसके बॉडी के अंदर कुछ मिसहैपनिंग हो रही है या उस समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ ना कुछ रॉन्ग हो रहा है उसकी बॉडी के साथ, ठीक है। यही बोलते हैं सोमैटिक डिल्यूज़न। आती है आपकी टर्म सोमैटिक पैसिविटी। इसमें जो पेशेंट है वो बिलीव करता है, उसकी कुछ सेंसेशन आती है कि कुछ आउटसाइड फोर्स हैं जो मेरी बॉडी को कंट्रोल कर कर रख रही हैं, ठीक है। सोमैटिक पैसिविटी में मैंने यही बताया कि कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस है जो उसको कंट्रोल कर रही है, उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है SSRIs, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है सीरोटोनिन स्पेसिफिक रीअपटेक इनहिबिटर। ये हमारे यूज़ किए जाते हैं मेनली, ट्रीटमेंट किसके लिए की जाती है, डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है इसका यूज़, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप में क्या होता है, इसमें मैकेनिकल रिपीटेशन होती रहती है, या तो वो स्पीच की रिपीटेशन करता रहेगा या मोटर एक्टिविटी किसी भी चीज़ की ये क्या करता है, रिपीटेशन करता रहता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल टिक्स आपने सुना होगा, तो उसमें क्या होता है, या तो वो टंग की रिपीटेशन बार बार टंग करेगा या फिर आई ब्लिंकिंग की मूवमेंट करेगा, मतलब जिसमें मोटर एक्टिविटी और स्पीच की क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है, उसी को हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप। स्ट्रेस में मतलब पर्सन जो होगा ना वो ऐसा फील करता है कि वो अनेबल है, मतलब उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी भी कोप अप कर सके, किसी भी मेंटल और इमोशनल प्लेजर को, उसे ही बोलते हैं कंडीशन को स्ट्रेस। क्या होता है, इसमें जो पर्सन होगा वो कोप अप नहीं कर पाता, किसी भी जो मेंटल प्लेजर है या फिर इमोशनल प्लेजर है उसमें किसी चीज़ में भी ये क्या कर कोप अप नहीं कर पाता, इसी टर्म को हमने बोला है स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आपकी आती है स्टूपर। स्टूपर मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें इंडिविजुअल ना अपने सराउंडिंग में क्या हो रहा है उसके लिए कुछ भी रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। वो हर एक चीज़ के लिए क्या होता है, अनअवेयर होता है, ठीक है। ये आपका है अपीयर। तो क्या कहता है, ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें जो इंडिविजुअल है वो रिएक्ट नहीं कर पाता अपने सराउंडिंग में उसके क्या हो रहा है, और वो अपने सराउंडिंग से क्या होता है, अनअवेयर होता है। इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, स्टूपर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पहले तो आपकी बुक में दिया हुआ है कि सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस किसी भी तरीके का हो सकता है, ड्रग हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और सब्सटेंस अब्यूज़ क्या होता है, सब्सटेंस अब्यूज़ होता है कि जब भी कोई पर्सन एक्सेसिव यूज़ करता है किसी भी साइकोएक्टिव ड्रग का या फिर आप बोल सकते हो अल्कोहल का या पेन मेडिकेशंस का, जिसके करके हमारे फिजियोलॉजिकल और इमोशनल हार्म होता है, उसी को हम बोलते हैं सब्सटेंस अब्यूज़, ठीक है। जब कोई भी पर्सन है वो एक्सट्रीमली यूज़ करने लग जाता है किसी भी चीज़ का, उसी को ही हम बोलते हैं सब्सटेंस अब्यूज़, ठीक है।
बताया है सब्सटेंस डिपेंडेंस क्या होता है। इसमें जो पर्सन होगा वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाता है किसी भी चीज़ के ऊपर। अगर वो ड्रग्स ले रहा है तो वो उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा, अल्कोहल के ऊपर, तो उसी किसी भी सब्सटेंस के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाना, उसी को ही हम बोलते हैं सब्सटेंस डिपेंडेंस। ठीक है। फिर बता रखा है सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन क्या होता है। किसी भी ड्रग करके करके या फिर किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस के करके उस पर्सन को क्या होती है, टॉक्सिसिटी होनी शुरू हो जाती है उस सब्सटेंस को लेकर, उसे ही बोलते हैं सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन। फिर नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है सनडाउनिंग सिंड्रोम। सनडाउनिंग सिंड्रोम में बताया है कि एक ऐसा फिनोमिना है जो डिमेंशिया में देखने को मिलता है, जिसमें जो पर्सन होगा उसके अंदर जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं रेस्टलेसनेस के और कन्फ्यूज़न के दिखेंगे। बहुत ज़्यादा ही इसको क्या दिखेंगे, बहुत गंदे वाले सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें ज़्यादातर उसको रेस्टलेसनेस का सिम्टम देखने को मिलेंगे और उसको कन्फ्यूज़न देखने को मिलेगी। ठीक है। ज़्यादातर लेट आफ्टरनून में, इवनिंग में, और जो ड्यूरिंग नाइट आवर के टाइम पे उसको क्या देखने को मिलते हैं, सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो सनडाउनिंग सिंड्रोम में क्या बताया है, ये एक ऐसा फिनोमिना है डिमेंशिया के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें क्या होगा, रेस्टलेसनेस के सिम्टम देखने को मिलेंगे और कन्फ्यूज़न के, और वो भी वॉर्सन स्टेज के देखने को मिलेंगे, लेट नाइट के अंदर और नाइट आवर के अंदर देखने को मिलते हैं ये सिम्टम्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है वो एक पॉइंट होता है जंक्शन का जो दो न्यूरॉन्स के बीच में पाया जाता है न्यूरल पाथवे के अंदर, जहाँ पर जो न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स हैं उसके जो रिसेप्टर हैं वो ट्रिगर होकर अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, ये वो पॉइंट है जो दो न्यूरॉन्स के बीच में पाया जाता है, जहाँ पर न्यूरॉन ट्रांसमीटर जो होते हैं वो उसके जो रिसेप्टर होंगे वो अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं। ठीक है। लास्ट आपका है सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसमें क्या होता है, ये एक एविडेंस बेस्ड थेरेपी है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक तो रिलैक्स थेरेपी देते हैं या फिर आप बोल सकते हो रिलैक्स टेक्निक देते हैं, और साथ साथ हम क्या करवाते हैं, ग्रेजुअल एक्सपोजर करवाते हैं टू हेल्प यू स्लोली ओवरकम विद फोबिया। तो ये सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है, ये मेनली फोबिया को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। तो इसके अंदर हम एक तो रिलैक्स थेरेपी देते हैं और धीरे धीरे जो जिस चीज़ से बंदा डरता है उससे धीरे धीरे उसको एक्सपोज में लाते हैं। पहले हम थोड़ा थोड़ा जिस चीज़ से डरता है उसके एक्सपोज में लाएंगे, फिर थोड़ा ज़्यादा उसको स्टिमुलस प्रोवाइड करवाएंगे, धीरे धीरे वो क्या करेगा, उसकी जो फोबिया की कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली रिलीफ हो जाएगी। ठीक है। इसी को ही हम बोलते हैं सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक हमने पढ़ा रैपट मतलब कि हमने कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करवानी है टू पर्सन के बीच में। रीइंफोर्समेंट मतलब स्टिमुलस करवाना है, एक ही रिपीटेटिव मैनर में देना है, जिसे करके बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज़ करें। नेक्स्ट बताया रिलैप्स क्या होता है, जिसमें सिम्टम्स बार बार देखने को मिलते हैं रिकवरी के बाद। रेमिशन में क्या होता है, जिसमें रिडक्शन हो जाती है सिम्टम्स की। रीअपटेक मतलब कि रीएब्जॉर्ब हो जाता है जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है उसका। ये रोरसाच टेस्ट में क्या बताया, ये इसमें हम इंकब्लोट का यूज़ करके इमोशनल फंक्शनिंग चेक करते हैं पेशेंट की। सेकेंडरी गेन में क्या बताया कि इसके अंदर पर्सन जो होगा वो अटेंशन लेता है अनदर पर्सन से उसकी एक्स्ट्रा सिंपैथी को गेन करने के लिए। ठीक है। सेक्सुअल सैडिज्म में बताया, इसमें जो पर्सन है वो प्लेजर और सेक्सुअल एक्साइटमेंट फील करता है किसी भी विक्टिम को क्या करके, पेन देके। ओके। सोशल फोबिया क्या होता है, इसमें पर्सन को फियर होता है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में किसी सामने वाले पर्सन के सामने, या फिर सोशल इंटरेक्शन करने में किसी भी पर्सन के साथ। ठीक है। सोमैटिक डिल्यूजन में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी में कुछ डिसफंक्शनिंग हो रही है या उसकी बॉडी के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो रही है। सोमैटिक पैसिविटी में होता है पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ एक्सटर्नल फोर्स हैं जो उसकी सेंसेशन को कंट्रोल कर रही हैं। ठीक है। ऐसे सारे में मैंने बताया कि कुछ ये जो हमारे सीरोटोनिन स्पेसिफिक रीअपटेक इनहिबिटर हैं वो डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए लिए जाते हैं। ठीक है। स्टीरियोटाइप में क्या होता है, इसमें रिपीटिशन होती है स्पीच और मोटर एक्टिविटी की। स्ट्रेस में क्या होता है, फीलिंग ऑफ बीइंग अनेबल टू, इसमें जो पर्सन होगा वो कोप अप नहीं कर पाता, जो मेंटल और इमोशनल प्लेजर है उसको। स्टुपर में मैंने आपको बताया, इसमें जो इंडिविजुअल है वो अपने सराउंडिंग के लिए कुछ भी रिएक्शन नहीं देता, वो अनअवेयर रहता है उसके सराउंडिंग के लिए। ठीक है। सब्सटेंस अब्यूज़ में क्या होता है, इसमें कुछ साइको एक्टिव ड्रग जो ज़्यादा मात्रा में लिए जा रहे हैं उसके करके
मतलब पर्सन को क्या होता है, फिजिकल और इमोशनल हार्म होता है, इसी को हम बोलते हैं सब्सटेंस अब्यूज़। सनडाउनिंग सिंड्रोम में बताया कि ये डिमेंशिया में देखने को मिलता है, इसमें रेस्टलेसनेस और कन्फ्यूज़न के सिम्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट बताया कि वो पॉइंट है जिसमें क्या हो गया, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो रिसेप्टर होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में मैंने बताया कि रिलैक्स थेरेपी दी जाती है और ग्रेजुअल एक्सपोजर में लाया जाता है पर्सन को, फोबिया के जो पेशेंट होते हैं उनको, ताकि उनको हम क्या करवा सके, रिलीव करवा सके। तो आपकी आज की ये टर्म्स यहीं पे ही ख़त्म होती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।